हेलो, वेलकम टू माय चैनल, जहां मैं आपको ऐसे किस्सों में लेकर जाती हूँ जो हकीकत और छलावे के दरमियान हद मिटाते हैं। मैं हूँ नेहा जुनसु। अपने हेडफोन्स को मजबूती से पकड़िए, क्योंकि आज रात आपको हर आवाज़ सोचने पर मजबूर कर देगी। ये एक स्टूडेंट की कहानी है। एक हॉस्टल, एक सिटी जो वाकई नहीं बचनी चाहिए थी। चलिए शुरू करते हैं। ये एक टीन एज इंडियन स्टूडेंट की कहानी है। जेईई की तैयारी करता रणबीर, जो हॉस्टल में अपने दोस्त पंकज और सलमान के साथ रहता था। हॉस्टल बिल्कुल भी अजीबोगरीब नहीं था। एक आरामदेह जगह थी जहाँ पर सब रात के अंधेरे में भी सेफ फील करते थे। बट क्या हर वक्त सेफ फील करना एक धोखा है? देखो, ज़्यादातर स्टूडेंट्स की तरह रणबीर का सोना जागना बर्बाद हो चुका था। वो देर रात तक जागना उसके लिए एक नॉर्मल रूटीन बन चुकी थी। रणबीर का हॉस्टल वहाँ के सबसे डेवलप्ड एरिया में था, जहाँ पर देर रात को भी हर चीज़ काफ़ी लेट और सेफ रहती थी। इतनी सेफ कि रणबीर के लिए रात को 2-3 बजे बाहर सेफली घूमना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन एक रात कुछ बदल गया। रणबीर ने रात के 2 बजे बाहर घूमने का सोचा। वो जाग रहा था, अकेला था। उसने कहा क्यों ना मैं बाहर से घूमाऊं। वो बाहर गलियों में घूम रहा था जब उसने ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनी। उसके लिए ट्रेन की आवाज़ सुनना बहुत अनयूजुअल था, क्योंकि वो एक छोटे से शहर से था और ये ट्रेन, एयरपोर्ट की आवाज़ें उसके लिए बहुत डिफरेंट थीं, लगभग यादों जैसी। उस आवाज़ ने उसको एक अजीब सी तसल्ली दी और वो उस मोमेंट को एंजॉय करने लग पड़ा। अगली रात पंकज भी जाग रहा था और इस बार पंकज ने सोचा कि वो रणबीर के साथ बाहर घूम ही आता है, और वो दोनों बाहर शहर में चलते रहे। वापस आते हुए रणबीर ने दोबारा वही ट्रेन की आवाज़ सुनी जो उसके दिल को तसल्ली देती थी। रणबीर ने अपने रूममेट पंकज की तरफ एक्साइटेड होते हुए देखा और कहा, यार, इतनी रात में ट्रेन की आवाज़ कितनी मस्त लगती है ना। पंकज ने उसकी तरफ कंफ्यूज्ड होकर देखा और पूछा, क्या बात कर रहा है तू? ट्रेन, आवाज़, इतना रैंडमली क्या बोल रहा है? पंकज की ऐसी बात सुनते हुए रणबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लग पड़ा और उसे समझ नहीं आई कि क्या हुआ है। उसने बाद में सोचा कि शायद सब लोग इस तरह की आवाज़ों पर ध्यान नहीं देते। शायद ये आवाज़ उसने नज़रअंदाज कर दी हो। और थोड़ी देर बाद फिर वही ट्रेन की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, और इस बार क्लियर था कि ये आवाज़ सिर्फ रणबीर ही सुन सकता था। खैर, एक रात वो अपने साथ सलमान को लेकर गया, जो हर वक्त पैरानॉर्मल को लेकर क्यूरियस रहता था। हैरानगी की बात ये थी कि ये आवाज़ सलमान भी नहीं सुन सकता था। अब ये बात रणबीर को क्लियर हो चुकी थी कि ये आवाज़ सिर्फ और सिर्फ
उससे आती है। वो बहुत परेशान हो गया, इतना कि उसने आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च करना स्टार्ट की कि सबसे करीबी बस स्टेशंस और ट्रेन स्टेशंस कितनी दूर हैं, मगर उसे कुछ नहीं मिला। सबसे करीबी ट्रेन स्टेशन 10 किलोमीटर दूर था, जहाँ पर ट्रेन तो क्या, हॉर्न की भी इतनी क्लियर आवाज़ नहीं आ सकती थी जैसे उसे सुनाई दे रही थी। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। रणबीर को वो आवाज़ बहुत अच्छी लगने लग पड़ी थी और वो रोज़ रात को बाहर जाता, खामोशी से वो आवाज़ सुनता। इन्हीं रातों की बात है, एक रात जब वो खामोशी से खड़ा वो ट्रेन की आवाज़ सुन रहा था, तो उसकी नज़र किसी पर पड़ी। एक साया। पहले तो उसको लगा कि शायद कोई छलावा है, रात में इस तरह से कोई इमेज बन रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वो साया उसको वहीं नज़र आता और हर रात पहले से ज़्यादा क्लियर होता जा रहा था, इतना कि उसको महसूस होता था कि इस बार वो साया उसके थोड़े और करीब है। और ऐसे लगता था जैसे वो साया उस सिटी से जुड़ा हुआ हो। अगली रात जब सिटी की आवाज़ हवा में गूंज रही थी, तो रणबीर ने उसे फिर देखा। वो साया, इस बार वो अकेला नहीं था। उसने सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई किसी औरत को देखा, जिसका मुंह उसी सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था और जो सीटी की आवाज़ की रुख की तरफ देख रही थी, जैसे वो भी वो आवाज़ सुन रही हो। रणबीर के जिस्म में डर की एक लहर दौड़ गई। वो डर गया और वो तेज़ी से हॉस्टल की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो भाग रहा था, उसने उस सीटी की आवाज़ के साथ साथ पीछे तेज कदमों की आवाज़ सुनी। और इस बार वो कदम और करीब आते जा रहे थे। वो क्या करता, उसको समझ नहीं आई। वो फ्रीज हो गया, ऐसे जैसे उसके जिस्म का सारा खून जम गया। और उसने अपने पास और पास उन कदमों को आते सुना और उसकी गर्दन के पीछे से उसको एक विस्पर आई, जिसमें उसने अपना नाम किसी सुर की तरह सुनाई दिया। उसको वो आवाज़ आ रही थी और अपना नाम सुनते ही उसने हॉस्टल की तरफ भागने की। लेकिन इस बार उसको उसके रूम में भी उसके नाम की आवाज़ आना शुरू हो गई। रणबीर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने फैसला किया कि अब वो बिस्तर के अंदर लेट जाएगा, लेकिन बिस्तर के अंदर लेटते हुए भी उसे वो आवाज़ गूंजती हुई साफ साफ सुनाई दे रही थी। इस दिन के बाद उसने फैसला किया कि वो आज के बाद रात को कभी भी बाहर नहीं जाएगा। उसने उसके बाद रात के 2 बजे कभी भी बाहर जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वो जान चुका था कि कुछ चीज़ें रात के सन्नाटों में ही रह देनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो था क्या? एक रूह जो किसी की तलाश में थी, क्या कोई छलावा जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता था? Until next time, चैन की नींद सो लो, अगर सो सकते हो तो।